तो बेटा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन। लेकिन अगर कल्पित माध्य आ जाता है तो एक्स बार बराबर ए यानी जो आपने माध्य माना है, और प्लस आता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन। ठीक है, लेकिन बेटा ध्यान रहे, अगर तुम वहां डिवाइड एच से भी कर दो तो यहां गुणा में एच भी आ जाता है, क्योंकि देखो तुमने वहां ए लिया कल्पित माध्य। ध्यान देना मेरी बात पे। तो जो आपका एक्स आई था, तो उस एक्स आई को आप क्या लिखते थे फिर वहां से, एक्स आई माइनस ए। तो ये आपका क्या होता था, डी आई। यानी एक्स आई माइनस ए जो तुम करोगे वो क्या होता है, डी आई। तो यहाँ क्या लिख दोगे, एफ आई डी आई अपॉन एन इंटू एच। और एच क्यों आया गुणा में, क्योंकि यहां आपने क्या किया, एच। ये यानी एक्स आई माइनस ए अपॉन एच इज इक्वल टू डी आई। अब इस बात को तुम क्वेश्चन से सीखोगे। देखो बेटा करना क्या है, हमें हमें दिया है इसने प्राप्तांक 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। उसके बाद बच्चों हमें एफ आई दिया है। एफ आई कितना दिया हमें, 2 3 8 14, 2 3 8 14, 8 3 2, 8 3 2। बेटा अब हमने क्या किया, यहाँ से एक्स आई मध्य बिंदु। तो जब बच्चों हम एक्स आई करते हैं तो 10 और 20 30, 30 का आधा 15, कल भी बताया था मैंने। 30 और 20 50, 50 का आधा 25, 30 और 40 70, 70 का आधा 35। और यहाँ बेटा एक और बात थी कि एच जो होता है वो इनमें इंटरवल कितने कितने का इंटरवल चल रहा है। 10 से 20 कितना इंटरवल है आपके पास, 10 का। तो एच जो है वो कितना है यहाँ से आपके पास, 10। यानी कितने कितने का इनमें डिफरेंस है। 35 के बाद 10 10 का डिफरेंस है तो 45, 10 का डिफरेंस है तो 55, 10 का डिफरेंस है तो 65, 10 का डिफरेंस है तो 75। मुझे उम्मीद है यहाँ तक की बात सभी की क्लियर होगी। अब बेटा यहाँ तक का काम करने के बाद आप देखो बीच बीच में मुझे थोड़ा सा मिटाना भी पड़ेगा क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है ही मोबाइल में। तो बेटा हमें करना क्या है, यहाँ एक्स आई के बाद हम एक नया वर्ड आता है हमारे पास, डी आई। ये है बेटा डी आई। तो डी आई कितना हुआ आपके पास, एक्स आई माइनस ए और पूरे के अपोन में एच। ध्यान दे बेटा, डी आई को आप ध्यान से देखें। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ए तुम अपनी मर्जी से मान लो कुछ भी, सपोज करो आपने 45 को ए माना। ठीक है बेटा, ये जो एक्स आई होता है आपका, भाई इसी में से तो ए मानते थे, कल भी मैंने आपको बताया था। तो अगर आप ए 45 मानते हो तो अब इस डी आई को भरना शुरू करो। तो डी आई को जब आप भरना शुरू करेंगे तो फॉर्मूला एक्स आई, तो बेटा एक्स आई कितना दिखाई दे रहा, 15 माइनस ए। 15 में से 45 गए कितने आए, 15 से आप 45 घटाओ 30, वो भी माइनस के, और फिर 10 से भाग करो। तो मेरे हिसाब से यहाँ आएगा फाइनली -3। फिर बेटा क्या करो आप, 25, 25 से 45 चले गए -20, 10 से डिवाइड किया तो -2। 35 से 45 10, 10 से डिवाइड किया -1। 45 से 45 जीरो, डिवाइड कितने से फर्क पड़ लो, जीरो। 55 से 45 गया 10 प्लस के, 10 से भाग करी 1। 65 से 45 गया 20, भाग करी 2। 75 से 45 गया 30, 10 से भाग करी 3। बेटा ये बात मुझे उम्मीद है सभी की समझ आई होगी, या किसी को कोई प्रॉब्लम है, बोलो भाई जल्दी से। बेटा माइक ऑन करके मुझे बताया करो तुम लोग, ये बात सभी की समझ आ गई। यस ठीक है। देखो है क्या ना, ये डी निकालने से कितना शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन, अभी थोड़ा अजीब सा लगेगा। तो ध्यान दें आप, डी में क्या करा आपने, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यानी ए को आपने माइनस किया। तो मैं फॉर्मूला याद करना भी तुम्हें साथ साथ सिखा रहा हूँ, रटना नहीं बिल्कुल भी।
फॉर्मूले में आप क्या करोगे, ये जो माइनस ए करा तो इसकी पूर्ति के लिए फॉर्मूले में प्लस ए करोगे। डिवाइड एच से करा तो फॉर्मूले में आप एच की गुणा करोगे। रटना नहीं बिल्कुल भी। तो जब डी आई आ गया, अब आप क्या करोगे बेटा, यहाँ एफ आई डी आई। अब आप करोगे यहाँ एफ आई डी आई। तो आपने किया एफ आई डी आई, तो बेटा एफ आई डी आई करा, -3 की 2 के साथ गुणा करी -6, फिर 2 की 3 के साथ करी -6। बोल दोगे आप लोग मुझे? बोलो बोलो बेटा कोई भी। -1 की 8 में गुणा करी -8, 14 में 0 गुणा करी 0, 8 की 1 में करी 8, 6 और 6। बेटा जब आप इनको जोड़ोगे तो मुझे जहां तक लग रहा है एफ आई डी आई फाइनली 0 आ गया। तो बेटा अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, काय का फॉर्मूला लगाएंगे आप, एक्स बार यानी मध्य इज इक्वल टू, मैंने बोला था ए आपने माइनस किया था, जोड़ दिया। फॉर्मूले में क्या होता है, एफ आई एक्स आई, लेकिन एक्स आई को आप कहीं में कन्वर्ट कर चुके डी आई में, पूरे के पूर्ण में एन होता था एन, एच को आपने वहां डिवाइड किया, यहाँ एच की गुणा, वही नहीं पहला फॉर्मूला। अगर आप पहले फॉर्मूले की बात करें माध्य के, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन होता था। लेकिन बेटा इसको थोड़ा शॉर्ट बनाने के लिए आपने वहां ए माइनस किया था, ताकि सवाल थोड़ा आसान शब्दों में आ जाए, तो ए आपने जोड़ दिया। एच से डिवाइड किया था ताकि और आसान हो जाए, एस से आपने गुणा कर दिया। ऐसे फॉर्मूले को याद रखने का एक तरीका, मतलब फॉर्मूला आप रटने से बच जाओ इसलिए मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज मैंने तो लिख दिया फॉर्मूला, आप सीधा सीधा मान रखो। एक्स बार इज इक्वल टू A45 प्लस 0, क्योंकि एफ आई डी आई 0 हो गया, सब 0। तो बेटा एक्स बार आ गया आपके पास 45। मुझे उम्मीद है माध्य तक सबकी समझ में आया होगा, क्योंकि माध्य आप लोगों ने 10वीं में भी किया है, मीन। अब मीन आपका 45 आ गया, अब अगली लाइन पे चलते हैं। अब अगली लाइन क्या है आपके पास, तो वही अपनी पुरानी लाइन, मॉड एक्स आई माइनस एक्स बार। ऐसे ही नहीं करते थे भाई मोड के लिए। तो एक्स आई में से एक्स बार घटाओ, एक्स आई कितना था हमारा 15, भाई कॉपी में देखते रहो क्योंकि मैं बार बार बोर्ड मेरा मिटो देता हूँ ना मैं। तो बेटा कितना था आपके पास 15, 15 से 45 घटाया आपने 30, लेकिन मोड़ के कारण प्लस का 30, 10 10 का अंतर है, माइनस का 20, 10 10 का अंतर है, माइनस का 10, लेकिन माइनस मोड़ के कारण क्या हो रहा, प्लस। 0 10 20 30। उसके बाद बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, एफ आई और एक्स आई माइनस एक्स बार पूरे का मॉड, दोनों की मल्टीप्लाई, एफ आई की इसके साथ मल्टीप्लाई। तो जब आप एफ आई की मल्टीप्लाई करोगे, तो बच्चों एफ आई था 2, 2 की 30 में गुणा करी 60, फिर था 3, 3 की 20 में गुणा करी 60, फिर था 8, 8 की गुणा करी 80, 0, और 8 की गुणा करी 80, 60, 60। अब आप इस पूरे का टोटल कर दो। तो जब बच्चों इसका टोटल करेंगे, तो सिग्मा एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, कितना आ गया आपके पास ये, 400। अब बेटा आप फॉर्मूले में मान रखेंगे, मीन डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बार इज इक्वल टू, मुझे उम्मीद है फॉर्मूला सबके याद हो गया होगा। भाई शेषांत फॉर्मूला बता जरा क्या आएगा यहाँ, बोल के बता दे भाई, तो याद हो गए होंगे फॉर्मूले। शेषांत देवराड़ी, बोलो भाई फॉर्मूला क्या रहेगा, नहीं बताता भाई, सिग्मा एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार पूरे के पूरे में एन। तो बेटा इसका जो मान था अभी अभी 400 आया, और पूरे के पूर्ण में एन जो है 40, 40 से भाग करा आपने, तो ये आ गया 10, दिस इज द आंसर। तो बेटा कल्पित माध्य हमारा पेंडिंग चल रहा था, तो मैंने कल्पित माध्य भी आप लोगों को आज बता ही दिया जैसे तैसे। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि कल्पित माध्य भी आपका पक्का हो जाना चाहिए।
तो कल्पित माध्य के बाद हमारा थर्ड चल रहा था। थर्ड से मतलब जिसमें बारंबारता दी गई हो, तो बारंबारता अगर दी गई है, सॉरी बारंबारता नहीं, वर्ग अंतराल दिया हो, तो वर्ग अंतराल दिया है तो वो लास्ट स्टेप चल रहा है। तो लास्ट स्टेप मैंने माध्य के सापेक्ष तो आप लोगों को बता दिया। अब माध्यिका के सापेक्ष, तो बेटा अब हम माध्यिका के सापेक्ष करते हैं माध्य विचलन। तो पहले तो माध्यिका निकालनी ही सीखेंगे। तो बेटा माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, m इज इक्वल टू, माध्यिका इज इक्वल टू 10वीं चल रही भाई अभी, l प्लस n बाई टू माइनस सी और पूरे के पूरे में f इंटू h। फॉर्मूला याद करें, ये 10वीं का फॉर्मूला है, l प्लस n बाई टू माइनस सी और पूरे के पूरे में h। बेटा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग l, l क्या होता है हमारे पास, l होती है लोअर लिमिट, l होती है बेटा लोअर लिमिट, निम्न सीमा। उसके बाद f क्या होती है, f होती है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। जो आपका माध्यिका वर्ग आता है वो ऐसे नहीं होता, किसी एक को ऐसे करेंगे हम अंडरलाइन, तो वो होता है माध्यिका वर्ग। ठीक है बेटा, तो ये f हो गई माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ठीक है, ध्यान से समझना भाई, f हो गई माध्यिका वर्ग की बारंबारता। उसके बाद ये आता है हमारे पास c। c क्या है, c है उससे एक पहली, c जो है माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की, c है माध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। ठीक है बेटा, c के बाद h आप लोगों को पता ही है क्या है, h माध्यिका वर्ग का विस्तार h है, या अंतराल कह दो, एक ही बात है, कितने कितने का आप अंतराल ले रहे हैं वो है h। अब क्या रहा बेटा आपके पास, बाकी सब सेम है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको इसका एक क्वेश्चन बताता हूँ, ये लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है, तो मैं इसका तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ। देखो उदाहरण नंबर 7 है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बेटा 50 से 60। उसके बाद क्या दिए हैं, बारंबारता एफ आई। तो बारंबारता जो है इसकी 6 7 15, 6 7 15 16 4 2। तो बेटा ध्यान दें आप लोग कि बारंबारता कहीं भी आती थी और माध्यिका वाले सवाल थे तो तुरंत आप क्या निकालते थे, संचयी बारंबारता। बेटा यहाँ आप क्या निकालोगे, संचयी बारंबारता 6, फिर 7 इसमें जोड़ा और नीचे लिखते थे 7 और 6 13, फिर 15 इसमें जोड़ा नीचे लिखा आपने 28, फिर 16 इसमें जोड़ा आपने, कितना आ गया 44, फिर बेटा 4 जोड़ा 48, 2 जोड़ा आपने 50, और इसी को आप क्या बोलते थे, एन। एन बराबर 50, यानी इस वाले को जोड़ दो आप बारंबारता को तो 50 ही आएगा, तो बेटा एन बराबर हो गया 50। फिर आप लोगों को मैंने बताया था कि एन बराबर सम संख्या, अगर एन बराबर सम संख्या है तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो बारंबारता, सॉरी माध्यिका जो होती है आपकी सम वाले में, माध्यिका m जो होती है आपके पास, m इज इक्वल टू 50/2 वापद प्लस 50/2 प्लस 1 वापद, 50/2 प्लस 1 वापद और पूरे के अपॉन में 2। याद करो थोड़ा थोड़ा, तो बेटा 50/2 यानी 25वां पद और प्लस 26वां पद और अपॉन 2। तो अगर आपके पास ये वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन ना होता तो तब भी आप ऐसे ही करते, अभी भी ऐसे ही करोगे। तो 25 और 26 दोनों कहाँ पड़ रहे हैं आपके पास, भाई 25 और 26 आपके पास दोनों यहाँ पड़ेंगे, इस वाले में 28 वाले में। ये हो गया बेटा, ये हो गया आपके पास।
ठीक है, मैंने बताया था ना एक अंडरलाइन करेंगे हम। ये हो गया आपके पास माध्य का वर्ग, इसको हम क्या बोलेंगे, माध्य का वर्ग। तो केवल आपको छांटने के लिए था, अगर वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन ना होता तो माध्यिका जो होती यहाँ सी, वो कितनी होती बेटा, यहाँ इस 28 से तो छांटते हैं केवल, फिर इधर वाले में से लिखते हैं 15 + 15 = 15 ना होती यहाँ सी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप फॉर्मूला लगाओगे क्योंकि हर स्टेप में बदलाव हो रहा। फॉर्मूले के लिए पहली सब चीज छांटनी शुरू करो। बेटा एन हमारे पास 50 है, कोई दिक्कत नहीं है, लोअर लिमिट। ये जो वर्ग अंतराल आपका आया इसमें 20 लोअर लिमिट है, 30 अपर लिमिट है, तो बच्चों एल का मान हो गया 20। हमारा फॉर्मूला था एल प्लस एन बाई टू, एन आपके पास हो गया 50 माइनस सी एफ। तो बच्चों मैंने एफ क्या लिखवाया था भाई, ध्यान देना मेरी बात पे भाई। एफ मैंने लिखवाया था आपको कि ये जो माध्य का वर्ग है उसकी बारंबारता। तो माध्य का वर्ग ये चल रहा पूरा का पूरा, ये वाला इट इज माध्य का वर्ग। और बेटा इसमें बारंबारता चेक करो, तो बारंबारता एफ आई वाली, तो चेक करो क्या है 15। संची बारंबारता नहीं मैंने बोला था, एफ आई बारंबारता, बारंबारता कितनी है 15। तो यहाँ जो एफ का मान होगा आपके पास वो कितना होगा बेटा 15, एफ इज इक्वल टू 15। यानी एफ का जो मान है वो एफ वाले में से ही मिलेगा। ओके, अब आता है सी, सी का जो मान है सी एफ वाले में से मिलेगा, लेकिन एक नंबर कम वाला लिखवाया था मैंने, ठीक पहले वाला, माध्य का वर्ग से ठीक पहले वाला। तो बेटा सी जो आया आपके पास वो कितना आ गया 13। मुझे उम्मीद है सबकी समझ आ रहा होगा। तो आपके पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। एच आप पहले ही जान चुके, एच है आपके पास 10, कितना कितना अंतर है। तो अब आप फॉर्मूला लगाएंगे एम इज इक्वल टू एल, तो बेटा एल का मान 20 था, एन बाई टू 50/2 25 माइनस सी, सी का मान 13 अपॉन एफ, एफ का मान 15 इंटू एच, एच का मान 10। तो ये आ गया बेटा 20 प्लस 25 माइनस 13 12, 120 अपॉन 15। अब इसको भाग भाग कर लो आप, 15 × 120, तो 20 + 8 = 28। तो बेटा आपकी जो माध्यिका आई वो आई आपके पास 28। जब आपके पास माध्यिका आ गई 28 आ गई, तो अब तो अगला स्टेप तो तुम्हें पता ही है, क्या है अगला स्टेप, एक्स आई माइनस एम, वही पुराना जो कल से करते आ रहे, और इसका मोड भी साथ साथ। फिर एक्स आई माइनस एम जब आप करोगे यहाँ से, तो बेटा एक्स आई जो था आपके पास दोनों का मध्य कर लेते हैं। तो एक्स आई था 5, 15, 25, 35, 45, 55। तो जब आप उसमें से एम को घटाओगे, मीडियन को यानी माध्यिका को, तो बेटा माध्यिका अभी अभी हमारी जो आई थी 28, तो 5 में से 28 घटाया 23, लेकिन मोड़ के कारण प्लस, 15 में से 28 घटाया 13, मोड़ के कारण प्लस, 25 में से घटाया 3, मोड़ के कारण प्लस। अब 35 से 28 घटाया 7, प्लस आएगा, 45 से 28 घटाया 17, 55 से घटाया 27। उसके बाद बेटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम, तो एफ आई की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपके पास 138, क्योंकि एफ आई में क्या था 6, 6 की गुणा करी 23 में 138, फिर है 7, तो ये आ गया 13 7 91, फिर है 15, 15 दिया 45, फिर है 16, 16 7 112, फिर है 4, 17 चौक 68, फिर है 2, 27 दूनी 54। टोटल करा बेटा, टोटल आ गया 508। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या था आपके पास, मीन डिविएशन का। तो बेटा मीन डिविएशन इज इक्वल टू क्या था रे, सिग्मा एफ आई मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार पूरे के अपॉन में एन। तो बेटा इसका जो मान था अभी अभी आया था आपके पास 508, और एन जो था 50। अब आप भाग कर लें 10.16, दिस इज द आंसर। तो बोलो 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 बोलो। एक मिनट, हाँ बोलो 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 क्या।
सिग्मा FI मोड ऑफ XI माइनस M। हाँ, तो मैंने x बार लिख दिया था क्या पहले? अरे सॉरी बेटा m होगा यहाँ से, तो xi माइनस m अपॉन। तो इसका मतलब तुम लोग ध्यान दे रहे हो, हैं? मैं सोच रहा था ऐसे ही बैठे रहते होंगे। चलो तो बच्चे मुझे लगता है कि पहली जो एक्सरसाइज है हमारी, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने क्लियर कर लिए। बेटा एक बार मेमोरी के लिए मैं आपको फिर से बता दूं, हम जो पढ़ रहे हैं मीन डिविएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बार यानी माध्य के सापेक्ष, एक हम पढ़ रहे हैं मीन डिविएशन मीन माध्यिका के सापेक्ष। तो इनमें तीन तीन टाइप के क्वेश्चन है दोनों की। पहला टाइप जिनमें केवल xi दिया हो, दूसरा टाइप जिनमें xi के साथ साथ बारंबारता दी हो, ठीक है भाई, xi के साथ साथ fi भी दिया हो, और तीसरा टाइप जो है जिसमें वर्ग अंतराल दिया हो। तो बेटा ये हमने पहले पढ़ लिया, 2-3 दिन हमारे लग भी गए, ये हम पढ़ चुके, ये हम पढ़ चुके। अब निर्भर तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम इन फॉर्मूलों को, तरीकों को कितना याद रखते हो, क्योंकि नहीं याद रखोगे तभी अगली एक्सरसाइज हो पाएगी, अदरवाइज तो होगी नहीं भाई। तो मैंने 9-10 आपको दे दिया था, 11-12 भी आज करना है। तो थोड़ा सा ध्यान रहे, जैसा आपका 12वां क्वेश्चन है, 12वें में इसने दिया है 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, निम्न सीमा में से 5 घटा दो। तो निम्न सीमा में से 5 घटाया, 16 में से 5 घटाया 15.5, और अपर में जोड़ दो। तो 20 का जोड़ा तो 20.5, 21 में से घटाया 20.5, 25 में जोड़ा 25.5, लोअर में से 0.5 घटाया 26 में से, तो यह आया बेटा 25.5, 30 में जोड़ा तो 30.5। पहले क्या थी, 16 से 20, 21 से 25, बीच में डिफरेंस हो रहा था, तो इसलिए आंसर गलत आता है इसमें। अब ठीक होगी, जब 0.5 इधर घटा इधर जोड़ा, सवाल तो बैलेंस में है। तो इससे क्या फायदा हुआ कि 20.5 यहाँ भी 20.5, 25.5 यहाँ भी 25.5। तो जब ये ऐसे मैच होती भी चलती है तभी आप आंसर निकाल पाते हो। तो कहने का मतलब आप लोग थोड़ा सा इतना काम, इसमें हिंट भी दिया है नीचे, ठीक है, कहीं अगर मैच करती भी ना हो वर्ग अंतराल, तो उसमें आप ये टेक्निक थोड़ी सी लगा सकते हो। तो बच्चों अब मैं उम्मीद करूंगा एग्जाम्पल तो सारे हमने कर ही लिए, और 2 ही क्वेश्चन रह रहे थे 11-12, वो भी तुम लोग कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी इसमें एक चीज छूट गई भाई, लघु विधि नहीं, मुझे लग रहा है अगली एक्सरसाइज में आएगी शायद लघु विधि। ठीक है कोई बात नहीं, हाँ अगली एक्सरसाइज में आएगी लघु विधि। तो बेटा अगला जो टॉपिक है हमारा, देखो अब तक तो मीन डिविएशन पढ़ रहे थे हम, अब अगला जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे हम माध्य, एक सेकंड, प्रसरण और मानक विचलन। अब तक हमने पढ़ा था माध्य विचलन मीन डिविएशन, अब हम पढ़ेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है बेटा। तो मुझे लगता है कि ज्यादा जल्दबाजी ना करते हुए, क्योंकि मुझे डर है कहीं तुम कंफ्यूज ना हो जाओ सारों में, आप लोग कल करेंगे इसकी तैयारी। और कल एक बात सुन लें, शुरू के 10-15 मिनट मैं इन फॉर्मूलों को तुम्हारे से डिस्कस करूंगा, पूछूंगा। तो थोड़ा सा एक बार सारे फॉर्मूले, सारे मेथड, मतलब एक बार इस पूरे की समरी टाइप आप लोग तैयार करेंगे आज, क्योंकि काम तो ज्यादा दिया नहीं, मैंने 2 ही क्वेश्चन दिए, तो आप लोग सारे इसकी